we will be discussing the JFET. JFET means junction field effect transistor. So as we have already seen the BJT and JFET, both the 3-terminal devices, और दोनों का हम किस चीज़ में एप्लीकेशन, दोनों का किस में एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग में दोनों को ही यूज कर सकते हैं. We had seen that the BJP is a current control device where the current IC is a function of IB. We have seen this particular expression as is equal to beta IB. लेकिन जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो करंट है वो क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं. मतलब उनका जो आउटपुट करंट होता है ना, वो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना कि इनपुट करंट पे. ओके, सो ID वुड बी द फंक्शन ऑफ VGS. BJT बाइपोलर डिवाइस होते हैं, जो चार्ज पेयर होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. जबकि जो फैट्स होते हैं वो यूनिपोलर डिवाइसेस होते हैं. केवल या तो उनमें आइदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर होल्स हो सकते हैं. यहाँ पे हमने BJT को दो तरीके से देखा था कि NPN और PNP टाइप के होते हैं, वेयर JFET भी दो तरीके के होते हैं. एक होता है N चैनल और एक होता है P चैनल. अब जो हमारे फैट्स होते हैं ना, उनको भी फैट में एक होता है फील्ड इफेक्ट. फील्ड इफेक्ट का मतलब कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंट्रोल करते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंडक्शन जो पाथ है आउटपुट का उसको हम कंट्रोल करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो कंडक्शन पाथ है आउटपुट का उसको कंट्रोल किया जाता है. तो फैट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, JFETs और MOSFETs. JFET फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, N channel JFETs and P channel JFETs. MOSFET are also further divided into the two parts. DMOSFET means depletion type MOSFET and enhancement type MOSFET, and they could further be divided as a N channel and P channel types. और फैट्स में हम क्या करते हैं, इनकरेंट ना फैट्स का बढ़ता है. और फैट्स वाई वी यूज, फैट्स को हम यूज को करते हैं. फैट्स को यूज करने का पहला एडवांटेज होता है, पहला तो कि इनका इनपुट इम्पीडेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ अ डिजायरेबल फीचर. और फैट्स जो होते हैं ना वो मोर टेम्परेचर स्टेबल हैं. ठीक है. थर्ड थिंग है कि फैट्स आर स्मॉलर देन द BJT. तो फैट्स क्या होते हैं, उनकी साइज जो होती है ना BJT से स्मॉलर होते हैं, इसलिए IC डिजाइनिंग में इनका फ्रिक्वेंटली अभी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज किया जा रहा है. तो अभी हम इनका कंस्ट्रक्शन फीचर देखते हैं. इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारा ड्रेन है, ये सोर्स, ये दोनों साइड है वो गेट दे रखे हैं. ठीक है. और ये हमारा N लेयर, फिर P लेयर, फिर N लेयर. ओके. और N और P के बीच में हमें पता है कि एक जंक्शन बनता है, और ये जंक्शन पहला जंक्शन, ये दूसरा जंक्शन था. और इन जंक्शंस पे क्या बनती है, डिप्लीशन बीड्स बनती है. तो दो डिप्लीशन बीड थे, हम दो जंक्शन कह सकते हैं. तो NPN सिमिलरली PNP देख सकते हो. जस्ट चेंज द थिंग्स, जहाँ P था उसकी जगह N कर दो और N की जगह P कर दो. तो जो गेट होते हैं दोनों साइड, उनको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. गेट का क्या फंक्शन होता है, सभी चीज़ों का फंक्शन हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन हमने गेट को शॉर्ट सर्किट कर दिया है. चलो, 2 PN जंक्शन एंड 2 डिप्लीशन. यहाँ पे हमने देखा कि 2 PN जंक्शन बन रहे हैं. पहला PN जंक्शन ए रहा, P2N, एंड सेकंड PN जंक्शन. ओके. और 2 डिप्लीशन रीजन भी बनेंगे, जहाँ जंक्शन है वहाँ पे डिप्लीशन क्लियरली ब्लैक कलर में देखा जा सकता है. इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन वी कुड सी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू द ओके. सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम वेयर. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो हो रहे हैं. तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि जो गेट होता है ना उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कंट्रोल. और व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो, VDS. जो ड्रेन और सोर्स का वोल्टेज होता है वो VDS होता है. और बेसिकली ड्रेन की तरफ जा रहे हैं और सोर्स से निकल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हम पहला केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे VGS 0 है और VDS ग्रेटर देन 0 है. तो कैसा सिचुएशन बनता है, VDS ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 0 है. अब मैं पूरा जो चैनल है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं उसको एज ए रेजिस्टेंस कंसिडर करूँ, तो अगर मान लो मैं VDS, ये D टर्मिनल है
और ये एस टर्मिनल है, और जो बीच का जो ये चैनल था ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला, इसको मैं एज एक रेजिस्टेंस कंसिडर करता हूँ। तो मैं अगर वोल्टेज देखूँ तो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि जो चैनल के अक्रॉस वोल्टेज है इस तरीके से आएगा, यूनिफॉर्म नहीं आएगा। 0.5 आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर 1 वोल्ट, फिर 1.5 वोल्ट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पे तो मैं किस तरीके से बात करता हूँ, यहाँ पे 1.5 वोल्ट आ रहा है। देखो इसको इफ आई फर्दर जूम इट देन आई कुड सी इट, यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, और ये तो हमें पता है ये तो ग्राउंड कर रखा है, तो ये तो जीरो। तो ये जो पी एन है, ये जो पी एन जंक्शन है ये रिवर्स हो गया, कितने वोल्टेज से 1.5 वोल्टेज से, और ये पी एन जंक्शन भी रिवर्स है, लेकिन ये कितने से 1 वोल्ट से, ये पी एन जंक्शन भी रिवर्स है लेकिन कितने से 0.5 वोल्ट से। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पी एन जंक्शन रिवर्स आ रहा है लेकिन अलग अलग वोल्टेज आ रहा है रिवर्स बायस का। उसकी वजह से क्या होगा, जो डिप्लीशन विड्थ का जो डिप्लीशन लेयर का जो वो भी अलग अलग होता है, मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा और नीचे से छोटा, और इसी तरीके से इसका क्या होता है, ये इस तरीके का चैनल बनता है, ठीक है, और इधर भी इस तरीके का बनता है, ठीक है। तो हमने VGS जीरो रखा, मतलब VGS का मतलब मैंने इसको जीरो रखा, और इस तरीके से जब मैंने VDS अप्लाई किया तो मैं देख सकता हूँ कि किस तरीके से PN जंक्शन जो अलग अलग वोल्टेज के साथ में क्या है डिप्लीशन विड्थ बन रही है, और ये चीज़ मैंने देख ही लिया किस तरीके से। नाउ सी दैट अगर मैं VDS को बढ़ाता हूँ तो मुझे पता है VDS बढ़ेगा तो रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस द PN जंक्शन विल इंक्रीज। अगर मैं मान लो ये हमारा 1.5 वोल्ट मैंने देखा था, अगर मैं VDS का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो रिवर्स बायस जो वोल्टेज है PN जंक्शन के अक्रॉस वो भी बढ़ जाएगा। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि अगर VDS बढ़ाऊंगा उसकी वजह से क्या होगा, ID बढ़ेगा, और रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन विल इंक्रीज, उसकी वजह से डिप्लीशन लेयर का विड्थ भी इंक्रीज होगा। इस तरीके से पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट समथिंग विच नीड टू बी। पिंच ऑफ वोल्टेज VP क्या होता है, व्हेन द VDS इज इंक्रीज there is a point VDS is equal to VP when the depletion layer of both the junctions almost touch at the upper end and the flow of electrons is not increase further and now the अगर हम increase करेंगे भी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा नहीं, और उसकी वजह से क्या होगा, करंट भी नहीं बढ़ेगा। देखो अब तक क्या हो रहा था, हम जैसे जैसे सो फार क्या केस था, अभी तक केस क्या था कि जब मैं VDS बढ़ा रहा था तो दो चीज़ें हो रही थी। इस जंक्शन के अक्रॉस तो क्या हो रहा था, VDS में बढ़ा रहा हूँ तो VDS बढ़ा रहा हूँ तो हो क्या रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो क्या चीज़ हो रही है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिवर्स बायस है अक्रॉस चैनल वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही स्पीड से अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ रहा है। तो दो चीज़ें हो रही है, जब मैं VDS बढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ रहा है, उसकी वजह से ID बढ़ रहा है, और जो चैनल का जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि देखो इस तरीके से करंट इंक्रीज होता है। तो पहले मैंने क्या किया, VP वोल्टेज जो जहाँ तक है पिंच ऑफ वोल्टेज तक, तो मैं जैसे जैसे VDS बढ़ा रहा हूँ तो ID भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे जिसको पिंच ऑफ पॉइंट कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, जब VDS का वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो जो ये लगभग एक दूसरे को टच सा कर जाता है, टच एग्जैक्टली करता नहीं है लेकिन टच नियरली कर देता है। उससे क्या होता है, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर आपने इसके ऊपर जितना भी वोल्टेज बढ़ा दीजिए अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते इस लिमिट से, क्योंकि इससे पार जा ही नहीं सकते, क्योंकि इतना सा ही गैप है, उस गैप में से एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही निकल सकते हैं। तो अगर हम VP के फर्दर में VDS बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे नहीं फ्लो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ID नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं बढ़ेगा, तो ID क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज के ऊपर क्या होता है, ID कांस्टेंट हो जाता है। सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोट हियर। पिंच ऑफ जो चीज़ है उसको रिमेंबर हमें याद करना चाहिए कि जब पिंच ऑफ वोल्टेज सीधी सी बात है कि जब VDS को इंक्रीज करते हैं तो एक पॉइंट VDS इज इक्वल टू VP आता है, जहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होती है और बोथ द जंक्शंस दे ऑलमोस्ट टच एट द अपर एंड and the flow of electrons will not increase further by increasing the VDS, okay, and ID becomes the constant after the VP basically, okay। तो VP के बाद में ID क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा, इसलिए इसका जो ID वर्सेस VDS का कर्व आता है ना वो ऐसा आता है। दिस इज इम्पोर्टेंट,
ओके, ये पर्टिकुलर VGS के लिए है, यहाँ पे VGS को हम वेरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। VGS हमने 0 सेट किया हुआ है ना, जीरो वाले केस के लिए देख रहे हैं हम, 0 वाला केस है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर VGS के लिए मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर VGS के लिए मैं VDS बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट है ना जो केवल VDS इक्वल टू VP तक ही लीनियर तरीके से बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो VGS इक्वल टू जो मैंने देख लिया, और VDS इज ग्रेटर देन VP, तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, ओके। सो ये वाला जो है, ये इसको IDSS कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि VGS इज इक्वल टू 0, कहाँ गया, ID इज इक्वल टू ID मैक्स इज इक्वल टू IDSS व्हेन VGS is equal to 0 and VDS is equal to VP, maximum possible drain current when through the JFET। जो IDSS है ना वो JFET के थ्रू मैक्सिमम पॉसिबल करंट है, ओके, मैक्सिमम पॉसिबल करंट। तो बात क्या है, बात सिंपल बात है कि जब मेरा VGS को मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, तो VGS को मैं 0 रखता हूँ तो मेरा एक कर्व आता है ऐसा, क्योंकि ऐसे कर्व है ना अलग अलग VGS के लिए आते हैं, और जो JFET होता है ना उसके लिए क्या होता है कि VGS इज इक्वल टू 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए VGS क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, ओके। तो VGS इज इक्वल टू 0 क्या होता है, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर कर्व आएंगे इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्टिव वाला कर्व है, तो नेक्स्ट वाला जो कर्व आएगा ना वो ऐसा आएगा, इसके नीचे ही आएगा, क्योंकि VGS इसके छोटा ही हो सकता है, नेगेटिव में ही होगा, या तो VGS का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो VGS इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग VDS इज इक्वल टू VP पे हमें जो करंट मिलता है ना वो ID इज इक्वल टू IDSS होता है, जो कि JFET से फ्लो होने वाला मैक्सिमम ड्रेन करंट पॉसिबल जो है वो ये है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं हो सकता। मैक्सिमम करंट JFET से फ्लो होने की दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन VGS इज इक्वल टू 0 देन पुट VDS इज ग्रेटर देन VP, then you will get ID is equal to IDSS. That would be the maximum value of ID which is flowing through the drain of the JFET. This is a symbol, okay। और N चैनल वाले को हमने ब्लैक से ड्रॉ कर रखा है, मतलब इनवर्ट जाता हुआ, और जो P चैनल वाला है वो आउटवर्ड आता हुआ। नाउ चीज़ें देख ली कि JFET के लिए जो VGS होता है ना उसका जो वैल्यू होता है ना, VGS का जो वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने 0 वाला केस देख लिया, ओके। VGS इक्वल टू 0 वाला केस वी ऑलरेडी सीन। नाउ लेट्स सी द व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन VGS इज लेस देन 0, और VDS तो ग्रेटर देन 0 होता ही है। तो जब मेरा VGS लेस देन 0 है तो लुक एट दिस, अब क्या हो रहा है कि अगर मान लो सेम ही VDS का लेवल है, तो पहले यहाँ का वोल्टेज 0 था, और यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पे मान लो 1.5 मेरा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। तो रिवर्स बायस वोल्टेज कितना हो जाता था चैनल के अक्रॉस, 1.5 वोल्ट। लेकिन अब तो ये नेगेटिव में है, तो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो बढ़ेगा ही बट, ओके। तो रिवर्स बायस वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो पिंच ऑफ जो लेवल है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि पिंच ऑफ लेवल किसकी वजह से आता है, रिवर्स बायस की वजह से तो आता ही है, ओके। तो पिंच ऑफ लेवल क्या होगा, अब अभी जल्दी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स बायस है, ठीक है। तो पिंच ऑफ अगर लेवल जल्दी आ जाएगा तो इस केस में क्या होगा, जो VGS इज इक्वल टू VDS जो VP का वैल्यू होता है ना, पिंच ऑफ वोल्टेज का वैल्यू इस केस में वो कम होगा 0 वाले केस से, ओके। तो सिंपल बात है, यहाँ देखो यहाँ 0 वोल्ट था, यहाँ का वोल्टेज हम मान लो कांस्टेंट मानते हैं, तो जब 0 वोल्ट था तो 1.5 वोल्ट अक्रॉस आ रहा था, अभी तो 1.5 वोल्ट से ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव है। तो जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज बढ़ेगा गेट का, उतना ही वैल्यू घटता जाएगा किसका, VP का, क्योंकि VP जल्दी आ जाएगा उतना ही, क्योंकि डिप्लीशन जो लेयर है ना वो जल्दी ब्लॉक हो जाएगी, मतलब जल्दी टच कर जाएगी एक दूसरे को, ठीक है। तो ये वाला केस होगा, हियर द पिंच ऑफ विल अकर अर्ली एंड ID विल सैचुरेट अर्ली एज VGS इज लेस देन 0। तो यहाँ पे ID क्या हो जाएगा, जल्दी ही सैचुरेट कर जाएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं उसको, हम थोड़ी देर में कर्व में देखेंगे भी, यहाँ पे देखेंगे, ओके, किस तरीके से सैचुरेट करता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने BJT में हम देखे थे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो IC वर्सेस VCE थे, यहाँ पे ID वर्सेस VDS है, ओके। सो देखते हैं हम किस तरीके से ID वर्सेस VDS होता है। तो N चैनल के लिए क्या होता है, N चैनल के लिए VDS जो होता है ना, VGS वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है, और P चैनल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन चैनल को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो VGS का वैल्यू होगा दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू 0। नाउ लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे हमने देखा था कि VGS इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एन चैनल के लिए, तो ये रही मैक्सिमम वैल्यू। और इसके अक्रॉस हमने देखा था कि VGS इज इक्वल टू VP, ये VP रहा। यहाँ पे ये करंट मिलेगा जो कि मैक्सिमम पॉसिबल करंट होगा जो कि फ्लो हो सकता है, ये रहा IDSS, कि मैक्सिमम पॉसिबल करंट है जो कि JFET से फ्लो हो सकता है। अब मैं VGS को अगर नेगेटिव में इंक्रीज करता हूँ इधर, तो मुझे पता है कि मेरा VP का जो लेवल है ना वो घटेगा। तो जो मेरा VP है ना अब की बार वो ये आ जाएगा, दैट वुड बी स्लाइटली लेस देन द VP एट द दैट वुड बी हियर। इफ आई फर्दर डिक्रीज द देन माई VP विल फर्दर डिक्रीज इन दिस फैशन। ये जो रेड वाला कर्व है ये बेसिकली लोकस ऑफ द VP है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्व क्या हो रहा है, टुवार्ड्स द ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। उसका मतलब क्या है, VP जो है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है जैसे जैसे VGS का लेवल कम होता जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से जैसे जैसे हमने VG को नेगेटिव बनाया, मतलब VGS को जैसे जैसे हम नेगेटिव बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी वजह से पिंच ऑफ जल्दी अकर हो जाता है। ओके, सो दैट्स द केस। अब देखो जो ID जो करंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट, जो हमारा करंट है ना वो डिपेंड करता है VDS माइनस VP पे। ओके, उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे किस तरीके से। अब देखो यहाँ पे मैंने ये देखा, तो ये वाला जो रीजन है ये किसके रिस्पेक्ट वाली लाइन है, जब VGS इज इक्वल टू VP हो गया। और जब VGS इज इक्वल टू VP हो जाएगा, ठीक है, VP मतलब मैं नेगेटिव वाले की बात कर रहा हूँ, मान लो VGS इज इक्वल टू माइनस VP हो जाएगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेसिकली। मतलब जो करंट होगा ना उसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा, जो ID है उसका वैल्यू हमें हमेशा ही 0 मिलेगा। ठीक है, तो उसका एक एक्सप्रेशन हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन यहाँ से हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि अगर तो हमारा कट ऑफ रीजन में चला जाता है JFET। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इफ द VGS इज लेस देन VP देन डायोड विल बी इन कट ऑफ रीजन। सो फॉर डायोड टू बी either in the saturation or in the ohmic region, one thing that need to be satisfied is VGS should be greater than VP. Okay, अगर VGS VP से छोटा हो गया तो कट ऑफ में चला जाएगा। अब हम ओमिक रीजन के लिए कंडीशन देखते हैं। तो ओमिक रीजन के लिए कंडीशन क्या होगी कि जब मेरा VDS की वैल्यू अगर VGS माइनस VP से छोटी हो जाए, या फिर मैं कहूँ कि VDS की वैल्यू मेरी VP से छोटी हो जाए, इस वाले जोन में ही तो है। ठीक है, तो अगर मेरा VDS जो है उसका वैल्यू अगर मेरा लेस देन हो जाए किससे, VP से, तो मैं क्या कहूँगा, ये किस में चला जाएगा, दैट वुड बी इन द ओमिक रीजन। ओके, तो मैं यहाँ से दो चीज़ें मैंने नोट क्या की। नंबर 1 चीज़, पहले नंबर पे मैं जो चीज़ नोट कर सकता हूँ ना वो क्या है, वो चीज़ है कि जब मेरे को कट ऑफ रीजन डिसाइड करना होता है तो मेरा VGS जो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि कट ऑफ रीजन में है या नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ हमने BJT में भी देखी थी। BJT में कट ऑफ को कौन डिसाइड करता था, JE जंक्शन डिसाइड करता था। JE क्या था कि अगर हमारा JE ऑफ हो गया, ठीक है, और उसके बाद JC तो हमारा ऑफ रहता ही था। ठीक है, JC तो हमें पता था, JC हमारा हमेशा ही ऑफ था। तो अगर हमारा JE ऑफ हो जाता था तो हम कह देते कट ऑफ में चला गया। ठीक है, तो वहाँ भी क्या करता, JE क्या था, बेसिकली इनपुट जंक्शन था। तो इनपुट जंक्शन डिसाइड कर रहा था वहाँ भी कि कट ऑफ में जाएगा या नहीं जाएगा। सेम ही JFET में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनपुट वोल्टेज है VGS वो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ में कब जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात है कि अगर हमारा जो इनपुट वोल्टेज, जो कंट्रोलेबल वोल्टेज हमारा VGS है, अगर वो लेस देन VP हो गया तो हम कह देंगे कि कट ऑफ में चला जाता है। और जो सैचुरेशन रीजन या एक्टिव रीजन है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज से या आउटपुट पैरामीटर से डिसाइड होता है। तो देखते हैं उसको। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से अगर मेरा आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या है, यहाँ पे VDS है, तो अगर मेरा VDS अगर VP से छोटा है तो आई विल फॉल इन दिस रीजन विच इज अ ओमिक रीजन। ओमिक रीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IR, सो ओम्स लॉ इज फॉलोड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन ओमिक रीजन। और सैचुरेशन के लिए क्या होना चाहिए, मेरा VDS शुड बी ग्रेटर देन VP। ओके, तो दिस नीड टू बी रिमेम्बर कि मेरा किस तरीके से मैं सैचुरेशन है, सैचुरेशन मेरा किस तरीके से सैचुरेशन या ओमिक रीजन है जो मेरा आउटपुट VDS डिसाइड करता है, और मेरा जो कट ऑफ है उसको मेरा VGS डिसाइड करता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इस तरीके से मैं अगर छोड़ो उसको,
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जे फैट। ओके, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जे फैट क्या है? तो हमने देखा था कि जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आई बी को बेसिकली आई सी पे ट्रांसफर कर रहे थे, करंट को ट्रांसफर कर रहे थे। तो आई सी इज अ फंक्शन ऑफ आई बी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये कंट्रोल वेरिएबल है, आई बी से हम आई सी को कंट्रोल कर रहे थे, जबकि यहाँ पे क्या है, कंट्रोल वेरिएबल हमारा वी जी एस है। मतलब हम हमारा जो आई डी होगा ना उसको हम क्या करेंगे, वी जी एस से कंट्रोल करेंगे। ओके, तो दिस इज वॉट आई डी वर्सेज वी जी एस का जो प्लॉट होता है ना उसको हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि व्हेन आई डी वर्सेज वी जी एस प्लॉट जो होता है ना कि आउटपुट करंट वर्सेज इनपुट वोल्टेज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मेरा क्या है, आई डी है। ओके, आउटपुट करंट वर्सेज इनपुट वोल्टेज विच इज वी जी एस, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इसका कर्व कैसा आएगा, दैट वुड बी लाइक दिस विच वी आर गोइंग टू सी इन द अपकमिंग सेक्शंस। ओके, सो इसीलिए इसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, क्योंकि करंट तो आउटपुट का है वर्सेस इनपुट वोल्टेज। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आई डी। जब आई डी को हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो वो ये आता है, उसका वैल्यू जे फैट के लिए आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी। ओके, वी जी एस यहाँ पे क्या है, कंट्रोल वेरिएबल है, वी पी मेरा क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज है, जो कि कॉन्स्टेंट होता है। ओके, नियरली कॉन्स्टेंट ही लिखते हैं इसको, और ये मेरा वी जी एस जो है मेरा कंट्रोल वेरिएबल है ही। तो वी जी एस इज इक्वल टू मेरा कितना, सॉरी आई डी इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, आई डी एस एस, एक पर्टिकुलर वी जी एस के लिए जो वी पी का वैल्यू होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, वी नो दैट। तो मेरा अगर मैं वी जी एस को घटाता हूँ तो मेरा आई डी बढ़ेगा, जो कि हमने पहले भी देखा था कि आई डी और इसका इनवर्स रिलेशन है। जब मेरा वी डी एस जीरो हुआ था तो उस केस में मेरा आई डी क्या हुआ था, तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मेरा वी जी एस घटेगा इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली पूरी क्वांटिटी घटेगी, पूरी क्वांटिटी घटेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये 1 माइनस ये वाला बढ़ेगा और आई डी बढ़ेगा। ठीक है, तो आई डी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखो जे फैट के लिए, और आगे हम देखेंगे ये फॉर्मूला होता है आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर। तो ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम इस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स तो किस तरीके से आते हैं, आई डी वर्सेज वी जी एस का जो कर्व होता है वो इस तरीके से आता है, आई डी वर्सेज वी जी एस। ओके, उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं दैट ऑल्सो सी, बट फॉर द टाइम बिंग दोनों हम पूरे जे फैट में, पूरे मोसफेट या जितना भी जो फैट्स होते हैं उसके अंदर हम दो कर्व ड्रॉ करते हैं। पहला आउटपुट कर्व, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज आई डी वर्सेज वी डी एस, और जो दूसरे नंबर का कर्व होता है वो क्या होता है, आई डी वर्सेज वी जी एस, जिसको हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आता है वो आता है कि वी जी एस इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम लेवल हो सकता है वी जी एस का, उसके लिए आ जाता है, और यहाँ के करस्पॉन्डिंग हमें जो करंट मिलता है वो आई डी एस एस मिलता है, जो कि एक मैक्सिमम पॉसिबल करंट है थ्रू द फैट। ओके, और जैसे जैसे हम इसका लेवल कम करते जाते हैं किस तरीके से वी जी एस इज इक्वल टू वी पी पे आके ये हो जाता है। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ कि वी जी एस इज इक्वल टू वी पी से वी जी एस इज इक्वल टू जीरो तक का ही हम वैल्यू वेरी कर सकते हैं। तो ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब अगर मैं इस वी जी एस, अब मुझे क्या दूसरा क्या ड्रॉ करना है, वी जी एस वर्सेस आई डी। अब मैं इस आई डी लेवल को यहाँ पे मैच करता हूँ, ये रहा, इस लेवल को मैं यहाँ मैच कर देता हूँ क्योंकि ये वी जी एस इज इक्वल टू जीरो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। ये वी जी एस इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग वाले पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, -1 वाले को यहाँ भेज देता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ भेज देता हूँ -2 वाले को, -3, -4, और वी जी एस इज इक्वल टू वी पी वाला ये रहा। ठीक है, अब मैं सारे जितने भी पॉइंट हैं उनको अगर मैं मैच करता हूँ तो मेरा इस तरीके से कर्व मिलता है मेरे को। ठीक है, तो ये वाला जो कर्व होता है उसको हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। तो वी जी एस इज इक्वल टू वी पी पे हमने देखा कि आई डी का वैल्यू कितना है, 0 है, और वी जी एस इज इक्वल टू 0 पे मेरा आई डी का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम है, जो कि कितना आई डी एस एस है, जो कि हम इस फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हैं। अगर मैं वी जी एस को 0 पुट करता हूँ तो आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू विच कुड फ्लो थ्रू द जे फैट, और अगर मैं वी जी एस इज इक्वल टू वी पी रखता हूँ तो मेरा आई डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व किस तरीके से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से डिज़ाइन कर लिया। ओके, सो दिस थिंग्स नीड टू बी रिमेंबर्ड। ये दोनों कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा कि जो वी जी एस का कर्व है वो नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा फॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वी जी एस का वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव है। तो फैट के लिए क्या होता है, हमने पहले ही देखा था कि जो एन चैनल फैट होता है उसके लिए क्या होता है, एन चैनल जे फैट के लिए क्या होता है, वी जी एस का वैल्यू क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसलिए वो नेगेटिव में फॉल करेगा। अगर हमारा
पी चैनल होता है, तो पी चैनल का क्या होता है, वो इस तरीके से होता है कर्व, क्योंकि उसमें VGS का वो जो वैल्यू होता है ना वो पॉजिटिव होता है, और वही बात है। अब हम देखते हैं कि BJT वर्सेस FET JFET। तो ये देख सकते हैं कि जो पहला वाला है, ये जो BJT था वो करंट कंट्रोल डिवाइस था, जबकि FET जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। BJT बाइपोलर था, ये यूनिपोलर है। वहाँ पे IC लगभग IE के बराबर था, मतलब कलेक्टर करंट वॉज नियरली इक्वल टू द इमिटर करंट। यहाँ पे जो ID है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू IS, मीन्स ड्रेन करंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू IS बिकॉज IG का जो वैल्यू है वो 0 होता है, ठीक है। इसका इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये इसका एक एडवांटेज भी है, वी हैव ऑलरेडी सीन। इसका इनपुट इम्पिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो ही नहीं होने देता, तो IG का वैल्यू हम 0 ही मान लेते हैं। हाई वैल्यू ऑफ इनपुट इम्पिडेंस विच इज़ एडवांटेज, ओके, डिजायरेबल क्वांटिटी, इसलिए इसको डिजाइन किया है। यहाँ पे VG इज इक्वल टू 0, VB इज इक्वल टू 0.7 होता है, IG इज इक्वल टू 0 होता है। इसका फैन आउट बहुत अच्छा होता है BJT का, मतलब इट कुड ड्राइव द मैनी आउटपुट डिवाइसेस। FET का जो फैन आउट होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता है, समवॉट बैड एज कम्पेयर टू द BJT। ये जो BJT होते हैं वो लीनियर एम्पलीफायर होते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से उनका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व था वो इस तरीके से एक काइंड ऑफ लीनियर दे रहा, जबकि ये नॉन लीनियर एम्पलीफायर है, ओके। यहाँ पे पावर कांस्टेंट लार्ज था, यहाँ पे पावर कांस्टेंट कम है, और हमने देखा था कि इसका इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होता है FET का, और वो तो है। बैड थर्मल स्टेबिलिटी होती है, जबकि हमारा जो FET है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, जो कि अनदर एडवांटेज है। इसका गेन ज़्यादा होता है, और FET का जो गेन होता है वो कंपैरेटिवली BJT के कंपैरिजन में कम होता है, और FETs का सेंसिटिविटी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द BJT। नॉइज़ लेवल इसका नॉइज़ लेवल कम होता है FETs में, जबकि BJT में नॉइज़ लेवल ज़्यादा होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज अगेन इज साइज ऑफ द JFET इज लेस, ओके। इसका साइज़ कम होता है, जबकि BJT का साइज़ ज़्यादा होता है, और इसका साइज़ कम होने की वजह से इसको मैंने लोग IC डिजाइनिंग में काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। और ये एक सिंपल सवाल है जिसको फॉर्मूले में पुट करके IDSS का वैल्यू दिया हुआ है और पिंच ऑफ वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है। सो पुट इनटू द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ID, ओके। इनहांसमेंट टाइप MOSFET, ओके। हम अब MOSFET को डिस्कस करते हैं। MOSFET आर ऑफ द टू टाइप्स, वन इज इनहांसमेंट टाइप MOSFET एंड अनदर इज डिप्लीशन टाइप MOSFET। जो डिप्लीशन टाइप MOSFET होता है उसमें क्या होता है, चैनल इज इन प्लेस इनिशियली, शुरू में ही चैनल इन इट्स प्लेस होता है, मतलब चैनल शुरू में ही बना होता है व्हेन द सर्किट इज इन द इनिशियल स्टेट। जबकि इनहांसमेंट टाइप MOSFET में क्या होता है, इनिशियली कोई चैनल नहीं होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं किस तरीके से जो पहले कोई चैनल नहीं था, फिर धीरे धीरे चैनल बनता है, जो मैंने ब्लू से दिखा रखा है। मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। ये सबस्ट्रेट है, ये हमारा गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ओके। सोर्स एंड सबस्ट्रेट आर डिफरेंट बट दे आर यूजुअली शॉर्ट सर्किटेड विच वी सी इन द नेक्स्ट। तो इन्हीं जो हम क्या कर रहे हैं, इनहांसमेंट टाइप डिस्कस कर रहे हैं। इनहांसमेंट टाइप में क्या होता है, इनिशियली कोई चैनल नहीं होता है। तो जैसे जैसे हमारा VGSS मतलब सबस्ट्रेट वर्सेस SS, इसका वोल्टेज, तो कंडक्शन चैनल क्या होता है, बनना चालू होता है। तो VGSS को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हमारा चैनल का विड्थ जो होता है ना बढ़ता जाता है, और एक लेवल के बाद जब VGS इज ग्रेटर देन VT तो आर ID लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली, ओके। तो हमारा ID लेवल भी काफ़ी बढ़ता है। तो वी वांट टू अवॉइड द टू मेनी बाइसिंग पॉइंट्स, दैट्स व्हाई वी शॉर्ट सर्किट द सबस्ट्रेट एंड सोर्स, ओके। एस और SS को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ताकि हमें ऐसा ना हो कि सोर्स को अलग से सप्लाई दे रहे हैं, सबस्ट्रेट को अलग से सप्लाई दे रहे हैं, ताकि कम से कम बाइसिंग की जरूरत पड़े हमें, ओके। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर मैंने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया तो ये वाला वोल्टेज है वो VGS है, और ये वाला जो मेरा वोल्टेज है वो कितना है, VDS है। तो यहाँ से यहाँ तक का VGS है। अगर मैं VGD निकालूँ, ठीक है, तो वो भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ। दैट वुड बी वॉट, दैट वुड बी VGS माइनस VDS, ओके। तो VGD मेरा कितना हो जाएगा, VDS माइनस VGS, तो ये वाला वोल्टेज बेसिकली, ओके। तो मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे, तो मान लो मैंने क्या किया, जो मेरा VGD है मैंने अब VDS को 0 रखा,
तो वी जी डी इज इक्वल टू वी जी एस हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि वी जी डी और वी जी एस ये दोनों बराबर है, तो उससे क्या होगा, जब वी डी एस जीरो है तो ये जो दोनों वोल्टेज होंगे वो बराबर होंगे ना, अपोजिट एंड बराबर होंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो विड्थ है चैनल का, यहाँ भी जो रिवर्स बायस वोल्टेज होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और यहाँ भी, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूनिफॉर्म चैनल विड्थ डेवलप होगा। ओके, यूनिफॉर्म विड्थ का चैनल डेवलप होगा। सो यूनिफॉर्म डिप्लीशन लेयर वाला चैनल डेवलप हो जाएगा। और वी का जो लेवल है, अगर मान लो 1 वोल्ट दिया हुआ है, तो जो करंट होगी तो एक्सिस वोल्टेज मेरा कितना हो जाएगा, एनीथिंग वी जी एस ओवर वी टी। ओके, एनीथिंग ऑफ द वी जी एस ओवर वी टी वुड बी ऑफ द फॉर द चैनल 1 एंड चैनल 2 कितना हो जाएगा, वी जी डी माइनस वी टी चैनल 2 के लिए। और डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ होगा वो एक्सिस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक्सिस वोल्टेज मेरा सिंपली क्या है कि वी टी के ऊपर हमारा वी जी डी या वी जी एस कितना है। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा बट इट विल बी यूनिफॉर्म। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि वी जी एस माइनस वी टी, ये मेरा एक्सिस वोल्टेज वो कितना है, यहाँ पे 1 वोल्ट है। यहाँ पे मैंने वी जी डी बढ़ाया तो मेरे ये 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो इस तरीके से मेरा डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। ओके, सभी जगह इक्वल। जब मेरा ये दोनों बराबर है वी जी डी और वी जी एस, अगर मान लो मेरा वी जी डी और मेरा वी डी एस ग्रेटर देन 0, अब मेरा वी जी डी और वी डी एस क्या है, बराबर नहीं है, तो मेरा यहाँ जो वोल्टेज आ रहा होगा वी जी एस, इस केस में कितना हो जाएगा, वी जी डी वुड बी ग्रेटर देन वी जी एस। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज डेवलप होगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ जो चैनल विड्थ होगा ना वो ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, जब वी डी एस हमारा ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली क्या हो गया, जो हमारा वी जी डी है ना वो ज़्यादा हो गया वी जी एस से। तो यहाँ ये तो वी जी एस है, तो यहाँ से ये वाला जो वोल्टेज है ना वो कम है एज कम्पेयर टू दिस वाला वोल्टेज। तो यहाँ का जो चैनल विड्थ है ना ये वाला, ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस चैनल विड्थ। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, केस कुछ नहीं है, वी डी एस इज इक्वल टू वी जी एस माइनस वी टी, वी जी डी इज इक्वल टू वी टी। नाउ द ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो हमें दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं हम फेट्स के अंदर में। पहले नंबर 1 आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज आई डी वर्सेज वी डी एस, और नंबर 2 में हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं जो कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से ही एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो मेरा क्या है यहाँ पे देखो, इस तरीके से ही आएंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इस तरीके से आएगा। केस 1 में मैं कहता हूँ कि वी जी एस 1 जो है मेरा वो क्या है, मैं मानता हूँ कि ग्रेटर देन वी टी है, तो वी इफेक्टिव वोल्टेज कितना हो जाएगा मेरा, वी जी एस माइनस वी टी। ओके, और वी जी एस माइनस वी टी होगा जो हमारा करंट होगा ना थ्रू द मोसफेट, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इफेक्टिव एंड नॉट वी जी एस। ओके, सो वी इफेक्टिव जितना होगा ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा आई डी। तो आर आई डी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वी जी एस माइनस वी टी, क्योंकि यही हमारा इफेक्टिव वोल्टेज है। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वी डी एस जब वी जी एस माइनस वी टी है मोसफेट के केस में, वहाँ अलग केस था। यहाँ देखो ये रहा मेरा लेवल, ये मेरा क्या है, वी टी है। ठीक है, वी टी के बाद में ही करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मेरा वी डी एस जो है अगर वो लेस देन वी जी एस माइनस वी टी है तो मेरा ट्रायोड रीजन में ऑपरेट करेगा ये, और सैचुरेशन रीजन के लिए मेरे वी डी एस को वी जी एस माइनस वी टी से ग्रेटर देन होना चाहिए। ओके, मतलब सैचुरेशन तो यहाँ आएगा ना, ये सैचुरेशन है, तो फॉर सैचुरेशन माई वी डी एस शुड बी ग्रेटर देन वी जी एस माइनस वी टी। और ट्रायोड रीजन के लिए क्या है, हेयर। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। अब देखो आई डी इज इक्वल टू वी नो, के को मैं कोई भी कांस्टेंट मान लेता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन द डब्ल्यू बाई एल और समथिंग लाइक दिस। और अगर के को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसी इक्वेशन से भी। अगर मेरे को आई डी ऑन का वैल्यू दिया हुआ है, जब मान लो मेरा मोसफेट है जो ऑन है, तो आई डी ऑन का वैल्यू मेरे को वी जी एस ऑन का वैल्यू अगर मेरे को दिया हुआ है कि जब मोसफेट ऑन है तो आई डी और वी जी एस का वैल्यू कितना है, तो आई कुड इजीली कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। तो यहाँ देखो आई डी कितना हो जाएगा मेरा, अगर मैं ये कर्व मैंने ड्रॉ किया तो इस तरीके से मेरा, मुझे पता है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तो मेरे ऐसे आते हैं।
आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स वी हैव ऑलरेडी सीन, और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स से ही हमने क्या किया, अब की बार क्या है, VGS जो है ना, VGS मेरा पॉजिटिव में है। देखो जैसे जैसे मैं VGS बढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा करंट का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, VGS इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं मिलेगी हमें मैक्सिमम वैल्यू IDSS की। बेसिकली VGS माइनस VT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ID। तो ID इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, VGS माइनस VT, और VT तो कांस्टेंट है काइंड ऑफ। तो जैसे जैसे मेरा VGS बढ़ेगा तो मेरा VT भी जो मेरा ID है वो भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे जैसे जैसे VGS इधर बढ़ रहा है तो ID बढ़ रहा है, अनलाइक इन द केस ऑफ JFET। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो VDSS है उसका वैल्यू कितना, बेसिकली VGS माइनस VT। तो इसके जितना भी, जैसे ही मेरा VDS जो होगा VGS माइनस VT के ऊपर होगा तो मेरा जो सैचुरेशन जोन में चला जाएगा, और इस तरीके की करेक्टरिस्टिक आ रहा है। अब इससे मैं ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ कर सकता हूँ। जो करस्पॉन्डिंग VGS है उसको VGS और ID को इधर मैं करस्पॉन्डिंग लेवल पे प्लॉट करता हूँ। तो मेरा, तो यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो VGS का वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट होता है ना, उसके लिए क्या होता है, VGS का जो कर्व होता है ना वो पॉजिटिव एक्सिस में आता है, क्योंकि उसके लिए VGS के वैल्यू ग्रेटर देन 0 होते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट समथिंग। तो इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए VGS पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में आएगा, और जैसे जैसे VGS मेरा बढ़ता जाएगा करंट का लेवल भी मेरा बढ़ता जाएगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मैक्सिमम IDSS होगा देन वैसा आएगा। यहाँ पे ये इस तरीके का कर्व आएगा। सिंबल भी देख सकते हैं हम, सिंबल N चैनल का सिंबल जो होता है ना इनवर्ट जाता हुआ होता है, जबकि P चैनल का आउटवर्ड आता हुआ होता है, बाहर आता हुआ। ओके, और ये भी अल्टरनेटिवली मेरा दोनों सिंबल है। नाउ लेट्स कम टू द डिप्लीशन टाइप मोसफेट। सो डिप्लीशन टाइप मोसफेट में बेसिकली क्या है, वी नो कि इसमें चैनल पहले से ही बना होता है। तो ये चैनल देखो पहले से ही बना हुआ है। तो अब देखो हमने अभी तक क्या देखा कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा VDS बढ़ाएंगे हम तो हमारा ID बढ़ेगा, हमने देखा। और VDS इज इक्वल टू VD माइनस VS होता है, वी नो। तो VDS बढ़ेगा तो मेरा VD बढ़ रहा है बेसिकली। ओके, अब देखो JFET और DMOSFET में क्या फ़र्क होता है। JFET के लिए जो VGS का जो वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है, जबकि MOSFET के लिए ऐसा केस नहीं है। MOSFET के DMOSFET में क्या होता है, DMOSFET का जो वैल्यू है वो इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन तीनों ही हो सकता है। ओके, और हमने देखा था कि JFET के केस में क्या होता है, जब VGS इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यही पॉसिबल वैल्यू है VGS का, तो ID भी उसके लिए करस्पॉन्डिंग IDSS मैक्सिमम आता है। जबकि वो केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो VGS का वैल्यू मैक्सिमम 0 थोड़ा ही है, यहाँ पे VGS का वैल्यू 0 से भी बड़ा हो सकता है। तो करंट उस पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए मैक्सिमम आएगा। ओके, तो वही है। अरे भाई सिंपल बात ये है कि ID जो होता है ना हमारा, जो कि फंक्शन किसका है, VGS का फंक्शन होता है। तो VGS जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारा ID भी बढ़ेगा। तो यहाँ तो VGS का वैल्यू ही मैक्सिमम 0 हो सकता है, तो 0 के लिए ही मैक्सिमम वैल्यू IDSS आता है। जबकि DMOSFET के केस में क्या होता है, VGS कुड बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। सो वी डू नॉट नो कि, तो इसीलिए इस केस में क्या होता है कि VGS इज इक्वल टू 0 के लिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं आता, जबकि VGS इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 में जो भी वैल्यू होगा उनके लिए आएगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ओके, केस सेकंड में हम क्या लेते हैं, मान लो मैंने VGS इक्वल टू -1 दिया, तो VDS इक्वल टू VDD, तो मेरा ID1 जो होगा ना दैट वुड बी ग्रेटर देन ID2। ओके, सिंपली बात है, वही कहना चाह रहा है कि ज़्यादा VGS के लिए ज़्यादा करंट होता है। अब इसका कर्व देखो किस तरीके से आता है। देखो मैंने पहले क्या किया, VGS का वैल्यू नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव लिया, फिर मैंने 0 लिया, पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें DMOSFET में मैं VGS के सभी वैल्यू ले सकता हूँ। तो यहाँ अगर हम कर्व देखते हैं ना इसका, तो ये दोनों क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड और फर्स्ट दोनों में। और जो फर्स्ट में आता है इधर इस मोड में तो ये एज ए डिप्लीशन लेयर की तरह काम करता है, जबकि इसमें एज ए इन्हांसमेंट मोड की तरह काम करने लगता है। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। ये हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ये हमारे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सिंबल कुड बी नोटेड। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो आगे डिस्कस कर रहे हैं, ये करंट के इक्वेशन देखो। JFET और DMOSFET के लिए करंट का इक्वेशन कितना होता है, ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर।
इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, ये इसके लिए हमारा इक्वेशन होता है ये आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर। क्योंकि ये यहाँ क्या होता है, आई डी एस एस का वैल्यू हम पता लगा सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है और इसमें वी कुड इजीली फाइंड। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इक्वेशन ये है। अब ये पर्टिकुलर चीज़ दो केस में होती है, एक तो जेफेट के केस में होती है और एक डिप्लीशन वाले केस में होती है, डिप्लीशन वाले मोस्फेट में होती है। इन्हांसमेंट वाले मोस्फेट में क्या होते हैं, इसमें कर्व कर देता है, इसमें चला जाता है, तो इसलिए क्या होता है, वी डू नॉट नो द मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए आई डी इज इक्वल टू के टाइम्स वी जी एस माइनस वी टी होता है इन्हांसमेंट टाइप मोस्फेट के लिए। ओके, क्योंकि ना तो सिंपल बात है, इन्हांसमेंट मोस्फेट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है ओनली, उसका इक्वेशन ये है। सेकंड क्वाड्रेंट वालों का इक्वेशन ये है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिंपल बात है कि आई डी का इक्वेशन, इस चीज़ दोनों चीज़ों को याद रखो। अब हम 22 की बात करेंगे इन द नेक्स्ट।